हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान टॉक। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रूड ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। हम लोग जो सोशल मीडिया में प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद कुछ ट्वीट वगैरह पोस्ट करते हैं, उसको एडिट भी करते हैं, उसको डिलीट भी करते हैं। तो इसके पीछे कौन सा ऑपरेशंस होता है, उस ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं, उसके बाद उसके यूसेज क्या है। तो उसे एग्जाम्पल ऐसे बोल दिया मैंने सोशल मीडिया का जो बात। तो जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं क्रूड ऑपरेशंस। अगर हम लोग इस क्रूड ऑपरेशन को ठीक से नहीं जानेंगे तो कैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट ये सब होंगे वो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो अगर हम लोग क्रूड ऑपरेशन ठीक से जान लिए तो जो मतलब कैसे डेटा मतलब फास्ट होंगे एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं देर ना करते हुए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो C फॉर होता है क्रिएट, R फॉर होता है रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट, D स्टैंड्स फॉर डिलीट। तो क्रिएट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर पे हम लोग न्यू यूजर ऐड कर रहे हैं। अगर कोई एप्लीकेशन में उधर में कोई डेटाबेस होता है तो उधर में कोई डेटा को इंसर्ट करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए और कुछ डेटा नया से ऐड करने के लिए हम लोग इस क्रिएट का मतलब क्रूड बेस जो क्रिएट होता है सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, यूसेज क्या है, डॉट पुश जो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, हम लोग वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हम लोगों ने मतलब डेटा को हम लोग इंसर्ट किए वो जो डेटा पहले से है उसका बाद में आए, उससे मतलब उससे पहले आए, तो उसके लिए अनशिफ्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर एट द बिगिनिंग, अगर एट द एंड हम लोग ऐड करना चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं डॉट पुश। सो हम लोग क्या किए हैं, लेट बोल के जो कीवर्ड है एंड यूजर्स बोल के, हम लेट बोल के जो कीवर्ड है उसे उसे यूज करके हम लोग यूजर्स जो है एक एरे को हम लोगों ने इनपुट लिया है। जैसे हम लोगों ने थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट करके दो इनपुट लिए, गीता एक राहुल। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यूजर डॉट पुश सीता किए हैं। तो उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में क्या आ जाता है, कंसोल डॉट लॉग में आ जाता है यूजर्स, अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो गीता, राहुल, सीता। अगर इसको अनशिफ्ट, अगर इधर पे डॉट पुश के जगह पे अनशिफ्ट लगा ले तो बिगिनिंग में आएगा, मतलब सीता पहले आएगा, उसके बाद गीता आएगा, उसके बाद राहुल आएगा। तो चलते हैं तो फिर रीड की तरफ। तो ये जो रीड है, तो क्यों हम लोग रीड जो मतलब क्यों करते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक डेटा एप्लीकेशन, जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन में आके कुछ डेटा को इंसर्ट तो कर दियो, लेकिन हम उसको देखना भी चाहते हैं, उससे मतलब कौन सा डेटा है उसको एक्सेस भी करना चाहते हैं। सो देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कि इसको रीड करने के लिए सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में जाके यूजर्स को हम लोगों ने प्रिंट कर लिया। अगर हम लोग चाहते हैं कोई एक डेटा आ जाए, लेकिन सारे जो हम लोगों ने गीता, राहुल, सीता, हम लोगों ने जो डेटा लिए है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन वन एरे, अगर हम लोग चाहते हैं सिर्फ पहला वाला डेटा ही आए, कोई और डेटा ना आए, तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल किए हैं। और इंडेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो है यूजर्स डॉट लॉग फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट यूजर, ऐसा करके हम लोगों ने थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट जीरो, क्योंकि इंडेक्स हम लोगों को पता है कि एरे के इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने जीरो लिए है क्योंकि हम लोग इसको चाहते हैं, अगर इसको चाहते राहुल को अगर एज आउटपुट हम लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जीरो, यहाँ पर क्या होता है, यूजर वन होता है, जीरो के जगह में वन होता है। अगर हम सीता को देखना तो जीरो के जगह पर टू होता है। तो और एक बात हम लोगों की जानने की जरूरत है, अगर कोई एरे का लेंथ लेंथ मतलब कितने, इसको वन टू थ्री मतलब तीन डेटा है तो इसका लेंथ भी तीन होगा, लेकिन इसका इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो वन टू, लास्ट जो
डेटा का जो हम लोगों के पास मतलब डेटा के लास्ट जो डेटा होता है उसका इंडेक्स हमेशा लेंथ में एरे का जो लेंथ होता है उससे -1 होता है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है अपडेट। तो हम लोग अपडेट मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है अगर कुछ चेंज हो करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि किसी ने पहले जो एड्रेस दिए थे कुछ एप्लीकेशन में, लेकिन अभी उनका एड्रेस चेंज हो चुका है, घर भी चेंज हो चुका है, तो वो लोग चेंज करना चाहते हैं। तो for that situation they can come to the application, they can use this update means operations over here। तो पहले तो चेंज हम लोगों ने क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उन लोगों को ही चेंज करेंगे, क्योंकि न्यू यूजर के लिए हम लोग तो ऐड करेंगे और हम लोग क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इधर पे हम लोगों ने क्या किया, अपडेट में हम चाहते हैं कि जो डेटा मतलब हम लोगों का जो ओरिजिनल एरे है, जैसे गीता राहुल सीता हो गया, उसके बाद हम चाहते हैं राहुल की जगह पे रोहन आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स हो, गीता का स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया 0, लेकिन उसके उसके बाद जो इंडेक्स होंगे उसका 1 होंगे। तो यूजर.1 में हम लोगों ने रोहन को असाइन कर दिया। तो कंसोल.लॉग में लॉग यूजर्स में अगर कंसोल लॉक करके यूजर को हम लोग अगर देखना चाहते हैं, तो हम लोग एरे में ऐसे देखेंगे कि राहुल की जगह पे हम लोग देख सकेंगे रोहन आ गया। तो ये सब हम लोग देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल करके भी, कैसे कंसोल में प्रिंट होता है, कैसे होता है ये सब। मतलब इसका आउटपुट कैसा है, वो ज्यादा मतलब फ्रूटफुल होंगे अगर हम लोग ये सब मतलब कोड को अगर हम लोग ठीक से मतलब रन करके भी देखें तो। उसके बाद आता है डिलीट। अगर क्यों हम लोग डिलीट करेंगे, अगर कोई डेटा हम लोगों के पास मतलब कोई नेसेसरी नहीं है तो उसको रिमूव करना चाहिए डेटाबेस के लिए, क्योंकि ऐसा करके अगर कोई अनवांटेड डेटा है अगर उसको रख ही देंगे तो डेटाबेस ऐसे डेटा मतलब स्टोर करते करते बहुत बड़ा सा स्पेस लगेगा। और आजकल और मतलब आज मतलब today's scenario is that we have to very clean the data set, and also we need very much spaces, because every day every second the data is generating and we are storing those data, because later time we can analyze those data and get some analysis and use that one। सो डिलीट हम लोग इसी वजह से इस्तेमाल करेंगे। एंड कैसे यूज करेंगे, इसको डॉट स्प्लाइस करके जो फंक्शन है, बिकॉज एरे में कुछ अगर मतलब हम लोग चाहते हैं कुछ स्प्लाइस मतलब कुछ डेटा को डिलीट करे, तो इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं स्प्लाइस करके। तो हम लोग इसके यूसेज करने के एक नियम है, जैसे हम चाहते हैं कि 0 से इंडेक्स से स्टार्ट मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो, और 1 के लिए हम लोग इधर पे कितने डेटा हम लोग चाहते हैं कि 0 इंडेक्स से मतलब कितना डेटा हम लोग चाहते हैं कि वो नहीं रहे और डिलीट हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं 1 डेटा, जैसे गीता सिर्फ हम चाहते हैं सिर्फ गीता ही इधर इस डेटा में ना रहे, अदरवाइज रोहन और सीता इस डेटा सेट में रहे। तो console.log यूजर्स करके हम लोग अगर ये पहले कर लेते उसके बाद console.log यूजर्स करके, तो हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ रोहन और सीता। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया प्रैक्टिकल। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। अब हम लोग इसको यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये तो हम लोगों ने पहले क्लास में ही मतलब बोल दिए थे। तो अभी देखते हैं कि एक एक कोड रन करके। तो पहले आता है क्रिएट में हम लोग क्या देखते हैं, लेट यूजर। इधर तक हम लोग कॉपी करके अगर हम लोग इधर पे पेस्ट करते हैं और एक डिवाइडर लगा देते हैं, ऐसे तो समझने के लिए आसानी होगी। तो इसको रन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इधर पे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोगों ने कंसोल में पिन किया। तो फिर से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो इधर पे देखिए कंसोल में हम लोगों को क्लिक करना चाहिए। तो इधर पे एरे में क्या दिखा रहा है, 3 मतलब 3 मतलब तीनों डेटा है, सीता राहुल श्वेता।
तो उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि दूसरा रीड को भी हम लोग देख ले। तो इधर से कॉपी करके अगर हम लोग Ctrl+C दूसरे सूची में चलते हैं। ये हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूजर्स यूजर्स मतलब ये सारे डेटा को हम लोग अगर इसको ही हम लोग प्रिंट मतलब ये करना चाहते मतलब जो हम लोगों का पहला डेटा है यूजर्स को सारे डेटा को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग में यूजर्स करके हम लोग को लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट यूजर आ जाए, तो इसके लिए हमको 0 मतलब यूजर थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट 0 थर्ड ब्रैकेट क्लोज, तो ऐसा लेना पड़ेगा। हम लोग इसको सेव करते हैं। उसके बाद चलते हैं आउटपुट, उसके बाद चलते हैं आउटपुट तो क्या आया कि फिर से क्यू आया, दोनों सेम क्यू आया क्योंकि हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग में जाके ये वाला फिर से प्रिंट किया था रीड ऑल डेटा। और उसके बाद हम लोग कंसोल लॉग में सिर्फ गीता को चाहते हैं मतलब प्रिंट हो जाए, तो इस वजह से हम लोग इधर चले आए ऐसे। ठीक है, तो उसके डिजायर आउटपुट ही आया है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अपडेट। तो हम लोग चाहते हैं राहुल के जगह पर रोहन प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या मेजर है, उसके लिए हम लोग देखेंगे इधर पे इसको डिवाइडर करके कंट्रोल एस, तो हम सेव कर लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि राहुल के जगह पर रोहन आ जाए, तो हम उधर चलते हैं। तो देखिए इधर पे कि एरे में तीन ही एलिमेंट है, लेकिन इधर पे राहुल की जगह पे रोहन आया है एज अ प्रिंट होके आउटपुट। उसके बाद डिलीट, कंट्रोल से करके तो हम लोगों ने चाहते हैं कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो और एक ही एलिमेंट हम लोग का स्प्लाइस हो और डिलीट हो। तो इस वजह से हम लोगों ने यूजर डॉट स्प्लाइस करके लिए है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हाँ, आ गया। पहले गीता वाला जो था वो पहले तीनों एलिमेंट थे, अब 2 एलिमेंट है। अब एरे में सिर्फ 2 मतलब डेटा रह गया, एक है रोहन और एक शेखर। Thank you guys for watching this video. Also, if you like my videos, just subscribe and press the bell button, like it, share it. Thank you. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटेंट लाते रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।